जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, लगता है कि हाल के कुछ वर्षों में हमने उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाओं 10वीं और 12वीं को सुधार के नाम पर इतना अधिक प्रयोगात्मक बना दिया है कि अब परीक्षा प्रणाली छात्रों के ज्ञान और अभ्यास का मापदंड बनने की बजाय महज एक अबूझ पहेली यह गोरख धंधा बनकर रह गई है। इसके जिस सिरे को पकड़ो वही आगे चलकर एक चक्रव्यूह सामने लाकर खड़ा कर देता है। परिणामतः विद्यालय के प्रांगण से लेकर परीक्षा भवन तक का सफर छात्र के लिए एक किस्मत का खेल बन गया है तथा कथित परीक्षा विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने परीक्षा पद्धति को एक प्रयोगशाला समझकर इतने प्रयोग छात्रों पर थोप दिए हैं कि अब परीक्षार्थियों की तो बात अलग, स्वयं उनके शिक्षक भी इस गोरख धंधे में उलझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या पढ़ाएं और किस पद्धति से पढ़ाएं। प्रयोगों के इस बेतुके सिलसिले में एक प्रदेश की राज्य सरकार ने नकल रोकने के लिए अध्यादेश जारी कर छात्रों को चोरों गिरहकटों की कतार में बिठा दिया, तो दूसरी पार्टी ने इसे राजनीतिक रंग देकर सत्ता लाभ लिया। सत्ता में आते ही अध्यादेश को व्यर्थ और अव्यावहारिक बताकर रद्द करके नकल को अकल के मत्थे मढ़ दिया। इन दिनों उत्तर भारत के कुछ भागों में परीक्षाओं का मौसम चल रहा है। उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इस बार मुख्य मुद्दा नकल नहीं बल्कि नकल रोकने के लिए अपनाए गए विभिन्न तरीकों का चमत्कारिक इस्तेमाल है। इससे हजारों ही नहीं लाखों छात्रों के साथ भाग्यवादी खेल खेला जा रहा है। 3 वर्ष से दिल्ली में बोर्ड की परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए परीक्षार्थियों को विविध प्रश्न पत्रों को दिए जाने का प्रयोग किया जा रहा है। हाल की परीक्षाओं में इस पद्धति के कुछ नमूने देखने को मिले हैं। आरोप है कि 12वीं और 10वीं के परीक्षार्थियों को गणित के जो विविध प्रश्न पत्र थमाए गए वे इतने लंबे थे कि उन्हें 3 घंटे की अल्प अवधि में कर पाना संभव नहीं था। अतः समयाभाव के कारण अच्छे से अच्छे निष्णात छात्र के 3-4 प्रश्न छूट गए। आज जब विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश के लिए एक अंक छात्र के लिए महत्व रखता है, तब उसे 20-25 अंकों की कमी कितनी कीमती सिद्ध होगी। क्या इस बात को बोर्ड के अधिकारी और पेपर सेटर महोदय समझा पाएंगे? ऐसा ही 10वीं के गणित के परीक्षार्थियों के साथ भी हुआ। कुछ अभिभावकों और छात्रों ने यहाँ तक कह डाला कि स्वयं शिक्षक भी 3 घंटे के अंदर सारे प्रश्न नहीं कर सके। प्रश्न सिर्फ प्रश्न पत्र हल करने का ही नहीं है। छात्रों और उनके शिक्षकों ने पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न भी प्रश्न पत्र में दिए जाने
का आरोप भी लगाया है। यह समस्या कोई नई नहीं है। महोदय, संसार में अब जबकि एकमात्र महाशक्ति अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो चुका है, ग्रुप 15 के सदस्य विकासशील देशों पर उसका प्रकट तथा अप्रकट दबाव इतना अधिक है कि उनके शिखर सम्मेलन की आवाज़ अरण्य रोदन से अधिक नहीं है। सम्मेलन की पश्चिमी देशों के सूचना तंत्रों ने लगभग पूर्ण उपेक्षा की। वैसे भी उसमें ग्रुप 15 के सब देशों के शासनाध्यक्ष उपस्थित नहीं हो सके। कुछ शासनाध्यक्ष संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही भारत से लौट गए। अंततः जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें ठोस संकल्प की कमी मालूम पड़ती है। निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन के कमजोर होने और भारत द्वारा संसार के गरीब, छोटे तथा विकासशील देशों का नेतृत्व खो देने के बाद नई दिल्ली का राजनयिक महत्व बहुत कम रह गया है। विश्व समस्याओं पर पश्चिमी देशों से टक्कर लेने की उनमें क्षमता नहीं बची है। इन सब कमजोरियों के बावजूद सम्मेलन के घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने अपने इस संकल्प की घोषणा की है कि वे विश्व व्यापार के लिए गैट संधि के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं तथा संभावित लाभों को पश्चिमी दुनिया के समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से उन्नत तथा विश्व व्यापार पर हावी कुछ देशों के एकतरफा और मनमाने कदमों से छिनने नहीं देंगे। घोषणा पत्र का संकेत अमेरिका की गैट संधि के मसौदे में श्रमिक एवं सामाजिक परिस्थितियों संबंधी शर्तें डलवाने की कोशिशों की ओर ही है। उन कोशिशों का संयुक्त रूप से मुकाबला करने के संकल्प को वे कहां तक निभा पाएंगे, यह कहना बहुत कठिन है। अमेरिका के साथ उनका व्यापार बहुत बड़ा है और वह अपनी बात मनवाने के लिए एक एक की बाह मरोड़ सकता है। भारत भी अपवाद नहीं है। उसने अतीत में भी ऐसा किया है, जबकि भारत को बौद्धिक संपदा और पेटेंट संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उसका अनेक छोटे देशों को अनुसरण करना पड़ा था। सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ग्रुप 15 के देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में है। उस उद्देश्य को साकार करने के लिए एक व्यापार विनियोजन और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान करने का भी निर्णय किया गया है। उद्देश्य बहुत नेक है, लेकिन सदस्य देशों के बीच भौगोलिक फासले इतने अधिक हैं और अर्थव्यवस्थाओं में इतनी भिन्नता है कि इस दिशा में द्रुत प्रगति की आशा करना ही बेकार है। गैट के तत्वाधान में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय संधि के अंतर्गत विकासशील देशों के हितों की देखभाल के लिए एक प्रभावी व्यवस्था करने का भी निर्णय किया गया है, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई एकता स्थापित करने का समय बीत गया है।
एक एक करके सब देश अपने हितों की बलि काफी सीमा तक चढ़ा चुके हैं। अब तो संधि के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर होने शेष रह गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार संसद में अपने संकल्प की घोषणा कर चुकी है। स्टॉप।